साथियों, आज की इस वीडियो में मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हमारा जो बेस है, जो हमारे यंग जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, ये उसको समर्पित है। बेसिकली हम आने वाली पीढ़ी के ऊपर अगर अभी से काम कर लें तो हमारा जो भविष्य है वो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जो टेक्निक्स अगर हम अपने बच्चों को उनका गिफ्ट दे दें, अगर हम उनको एक उपहार के स्वरूप अगर हम उनको समर्पित कर दें उस गिफ्ट के लिए, उस टेक्निक के लिए, तो शायद आपके जो बच्चे हैं, शायद नहीं बल्कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं वही करेंगे जैसा कि आप चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं, आप उसके अच्छे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, आप उसके अच्छे भविष्य के लिए सोचते हैं। समर्पित है आज की वीडियो उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं। बहुत हमारे देश के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता है और कई बार वो रास्ता भी भटक जाते हैं। और उसमें कई बार जिम्मेदार ना चाहते हुए भी माँ बाप भी होते हैं। माँ बाप कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते, कभी वो गलत नहीं चाहते, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत उनसे हो ही जाता है। आज के बच्चों के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? वो क्या चैलेंजेस हैं, मीन्स वैसी क्या कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों की एजुकेशन सही से नहीं हो पा रही है? हमने कभी शायद इन चीज़ों के ऊपर सोचा भी नहीं है, हम गहराई से कभी सोचना भी नहीं चाहते उन चीज़ों के ऊपर, और हम सिर्फ वही करते रहते हैं जो हमें पता है या जो हमने सुना है। हम नहीं चाहते, हम नहीं जानते कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। बस हमने ऐसा मान लिया, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि जो बाकी सब लोग कह रहे हैं बस वही सही है। बट कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के टैलेंट को किल कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के टैलेंट को ख़त्म कर रहे हैं, आप उसकी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं ऐसा करके। तो ऐसा क्या करें? एज ए पेरेंट, एज ए माता पिता, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? चलिए, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए, एक मेरे पास ये पावर पॉइंट स्लाइड है, इसके थ्रू मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें, और वीडियो के बाद में आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। मुझे आगे भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जो पेरेंटिंग के लिए, जो बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी कामयाब साबित हो सकती है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इस वीडियो को बनाने से पहले, काफ़ी बुक्स को पढ़ा है, इंटरनेट पर वीडियोस को देखा है, काफ़ी वेबसाइट को मैंने सर्च किया है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप अपनी राय ज़रूर दें मेरे इस प्रयास के लिए। आपकी जो भी राय है मैं ऐसी उम्मीद ज़रूर करूँगा आपसे। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ में इस वीडियो को। तो चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपके लिए। हमारे जो बच्चे हैं आज के समय जिन चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों के सामने कि जो वो याद करना चाहते हैं वो उनको याद नहीं रहता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और आप हमेशा उनसे कहते रहते हैं कि याद करिए, टीचर्स भी कहते हैं, लेकिन बच्चा आपका याद नहीं कर पाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे बच्चों के सामने। जब वो स्टडी करने बैठते हैं तो उनसे याद नहीं रहता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते हैं याद करने में। ध्यान से मतलब कि उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे वो सीखें, कैसे वो याद करें, इसके लिए उनको कोई टेक्निक नहीं है, उनके पास कोई टेक्निक नहीं है। ना ही आपने उन्हें सिखाया, ना ही टीचर्स ने कुछ सिखाया। हो सकता है कुछ जगह सिखाया गया हो, लेकिन मैं एवरेज पे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बच्चे टीवी या मोबाइल में आज के टाइम पे लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि आप बच्चों से मोबाइल छुड़ाने के लिए कितनी मशक्क़त करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी कई बार मोबाइल टूट भी जाते हैं। और बच्चे टीवी के सामने से नहीं हटते हैं और मोबाइल भी बहुत देखते हैं। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे मोबाइल और टीवी से हट के अभी जो उनके लिए ज़रूरी है वो उसके ऊपर फोकस करें। एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है। बहुत से बच्चे, आपने खुद ही देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में से कितने बच्चे होंगे जब एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम पे उनको बुखार हो जाता है, उनकी तबीयत तक ख़राब हो जाती है। ये बड़ा ही दुख की बात है। बट
ऐसा फियर बच्चों के मन के अंदर डाला जाता है, ऐसा डर बच्चों के अंदर डाला जाता है कि एग्ज़ाम से वो डरते हैं। कभी आपने देखा है कि क्रिकेट खेलने के लिए कोई क्रिकेटर जाता है और उसको डर लगता है? नहीं लगता, बड़े मज़े से क्रिकेट खेलते हैं जाके। कभी फुटबॉल के खिलाड़ी को आपने देखा है कि फुटबॉल खेलने जाता है और वो डर के मारे उसकी तबीयत खराब हो जाए? नहीं होता है। देखा जाए तो वो भी उनके लिए एक एग्ज़ाम ही है, बट उस केस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर और हमारी स्टडी के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे आपसे। एक और बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने बैठते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई होना तो ये चाहिए, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। संत कबीर दास ने ये लाइनें कही हैं। लेकिन बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो शाम का टाइम होता है, नींद आ रही होती है या मोबाइल उन्हें याद आ रहा होता है और वो सोच लेते हैं चलो छोड़ो यार, आज छोड़ो कल पढ़ लेंगे। आप कहते हैं बार बार पढ़िए, आप बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप पढ़ो, आप स्टडी करो, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं आपके बच्चों के सामने, जिनको बच्चे फेस नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। आप नहीं बता पा रहे हैं अपने बच्चों को कि आपको क्या करना है, करना क्या वो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको तरीका भी तो बताओ कि वो कैसे स्टडी करें, कैसे उनको जो समस्या है उससे उनको निजात मिल पाएगी, क्या तरीका हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जो जूता है उसके अंदर इतने सारे कंकड़ नहीं, एक छोटा सा भी अगर कंकड़ हो तो आप मुझे बताइए कितनी दूरी तय कर पाएंगे, कितनी दूर तक आप चल लेंगे। आप छोटे से कंकड़ की वजह से 2 कदम चलने में भी आपको दिक्कत होगी। और आपके बच्चे के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कंकड़ हैं उनके जूतों के अंदर, उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। आप उनको बता ही नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। मेरी बात थोड़ी गलत लहजे में आप मत लीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने की दृष्टि से एक एज ए टीचर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो हैं, बट सॉल्यूशन क्या है उसका, चलिए सॉल्यूशन के ऊपर हम आपसे बात करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, आपके बच्चे को सीखना है, आपके बच्चे को लर्निंग चाहिए। लर्निंग वो करेगा कैसे, उसकी लर्निंग कैसे होगी, वो सीखना कब से स्टार्ट करेगा, कैसे सीखना स्टार्ट करेगा। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको कि वो आपका बच्चा जो है वो ध्यान लगा पाए, उसको ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ध्यान नहीं लगाएगा तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, आपका बच्चा ध्यान लगाएगा तभी सीख पाएगा सही से। और ध्यान लगाने के लिए उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, उसको लगाव होना चाहिए उस चीज़ के साथ में, उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, और लगाव उसको कैसे होगा, एसोसिएशन के साथ में। अब ये एसोसिएशन क्या चीज़ है? एसोसिएशन ये संगति है। आपने कहावत सुनी होगी ना, 2 तोते थे, एक साधु के पास चला गया, एक शराबी के पास चला गया। एब्सोल्युटली मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो संगति की बात कर रहा हूँ। अगर संगति अच्छी हो जाए तो सारी की सारी कहानी ही सॉल्व हो जाए। अब संगति कैसे अच्छी हो सकती है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो सीखता कैसे है? हमारा माइंड सीखता है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में सीखता है। कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में सीखता है? देखिए, आपके सामने एक मूवी है जो फुल ऑफ कलर्स है, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, है ना। और एक मूवी है ब्लैक एंड वाइट, एक कलर मूवी है, एक ब्लैक एंड वाइट मूवी है। आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे? आई नो आपका आंसर कलर ही है, आप कलर मूवी देखना पसंद करेंगे। कलर कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसके बाद वही जो मूवी है उसी के अंदर साउंड है, एक मूवी के अंदर साउंड है और एक मूवी के अंदर साउंड ही नहीं है। आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे? आई नो आप साउंड वाली मूवी देखना पसंद करेंगे। आप जो म्यूटेड मूवी है जिसके अंदर साउंड नहीं है, आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
एक मूवी है जिसके अंदर साउंड है और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि उसके अंदर कलर भी है, और अगर उसी जो फोटोज हैं, जो मूवी के जो फ्रेम्स हैं, अगर उनको एक जगह लगा दिया जाए और नीचे उनकी स्टोरी लिख दी जाए, जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते थे, आप स्टोरी पढ़ना पसंद करेंगे फोटो देख के, या फिर एक फिल्म चल रही है, कोई मूवी चल रही है, वीडियो चल रही है, आप उसको देखना पसंद करेंगे। मैं जानता हूँ आप वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो माइंड है उसको मूवी पसंद है। मूवी कैसी? जिसके अंदर की बहुत सारे कलर्स हों, है ना, और जितने ब्राइट कलर होंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके अंदर साउंड भी होना चाहिए। अभी आपने सीखा ना कि मूवी के अंदर साउंड भी हो और मूवी कलरफुल भी होनी चाहिए, तो आपको मूवी पसंद आएगी, बच्चे को ही पसंद आएगी। साथ ही साथ में अगर आप उसके अंदर अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं ना, तो मूवी के अंदर जो हीरो होता है उसमें अंदर आप अपने आप को देख रहे होते हैं। उस हीरो के अंदर जब विलन की पिटाई हो रही होती है ना, तो आपको लगता है कि आप उस विलन को पीट रहे हैं, आप उसकी धुनाई कर रहे हैं। सो एब्सोल्युटली मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि जब आप अपने आप से रिलेट कर पाते हैं, अपने आप को वहाँ पे देख पाते हैं, तब आप और अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, आप और अच्छे से सीख पाते हैं। तभी आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा 3 घंटे की मूवी, जिसके अंदर 5 से 6 हज़ार फ्रेम की मूवी होती है, वो उसको 2.5 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर स्टेप बाय स्टेप डायलॉग के साथ याद कर लेता है। और वही बच्चा एक 10 लाइन का पैराग्राफ याद करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या है ये? वो भी तो एक स्टोरी थी, वो भी एक स्टोरी है, लेकिन वहाँ पर एक इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा। उसको समझाने का, उसको सिखाने का जो तरीका है वो गलत है, वो तरीका हम सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर, एक एक न्यूरॉन की क्षमता बहुत ज़्यादा है, जीबी में है। अगर मैं बात करूं तो हमारे एक न्यूरॉन की क्षमता जो है वो लगभग 83 जीबी की होती है, और हमारे माइंड के अंदर अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स हैं, और इतने न्यूरल पाथवेज हैं हमारे माइंड के अंदर कि इस पृथ्वी का, अगर हम अपनी माइंड की नसें निकाल के एक लंबी लाइन में उनको इकट्ठा कर दिया जाए, तो हमारे माइंड की नसों से इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए जा सकते हैं। समझिए कितनी नसें हमारे माइंड के अंदर हैं, कितने न्यूरॉन पाथवेज खाली पड़े हुए हैं जिनका आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, बट आप उसको कर सकते हैं। माइंड को समझाने का जो तरीका है, अगर आप उसको समझ जाएं, अगर आप उसमें मास्टरी हासिल कर लें, तो आप उसको समझा सकते हैं। माइंड के अंदर एक एक चीज़ को आप डाल सकते हैं, और जिसे आप कभी ना भूलें, आपका बच्चा कभी ना भूले। ऐसी ट्रेनिंग आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं। टेक्निक्स हैं, उनके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे आगे। अब बात यहाँ पर हो चुकी है कि एक मूवी हो जिस कलरफुल हो, जिसमें साउंड हो और चलती हुई फिल्म हो, तो हमें याद हो जाती है, और अगर हम उसके अंदर अपने आप को देख लें तो और अच्छे से याद हो जाती है। और अगर उस मूवी के अंदर कोई यूनिक चीज़ हो, कोई एकदम अटपटी चीज़ हो जो बिल्कुल अलग हो, जैसे कि आपने कोई जानवर देखा, कोई इंसान देखा आपने और उसके पूंछ निकली हुई है, या कोई लड़का जा रहा है उसने 2 चोटियां कर रखी हैं, आप उसको नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए उसके अंदर। सो ऐसा अगर आप लर्निंग मेथड के अंदर इन सारी चीज़ों का उपयोग कर लें, जहाँ कलर हो, साउंड हो, एक मूवी हो, और साथ ही साथ में उसके अंदर आप खुद हों, और वो मूवी जो है वो उसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हों जो बिल्कुल यूनिक हों, तो आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। आपका बच्चा कभी उस चीज़ के लिए भूल नहीं पाएगा। आई नो आपने भी इस तरीके की ट्रेनिंग कभी अटेंड नहीं की है, सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होगा जो मैं बातें आपके सामने रख रहा हूँ, बट हाँ, अगर इनको प्रैक्टिकल तरीके से रखा जाए, क्योंकि ये एक पेड ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं मेरी, मैं पूरी वीडियोज़ आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि एक पेड ट्रेनिंग होती है,
तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि वो मेरे से कांटेक्ट करके उस ट्रेनिंग को हासिल करके अपने माइंड की शार्पनेस के लिए, जो माइंड को कैसे सिखाया जाता है, माइंड मास्टरी कैसे की जाए, आप उसके अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। मैं उसके लाइव एग्जाम्पल भी आपको देकर बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। अगर ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। जिन जिन ने इस वीडियो को देखा है वो सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, इसका जो आगे का पार्ट मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आप मना करेंगे तो मैं यहीं पर रुक भी जाऊंगा, है ना, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आगे का पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जो बच्चे हैं उनके लिए सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिले। आगे की एक दो पीपीटीज़ मेरे पास और तैयार हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को और अच्छे से सिखा सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, डेमो भी करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपका बच्चा 100 अंक का, 100 डिजिट का कोई नंबर भी अगर चाहे तो 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर याद कर ले और वो जीवन भर ना भूले उसके लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड पूरा का पूरा भर के ऊपर से लेकर नीचे तक भी अपने बच्चे को अगर वो नंबर डिजिट लिख के छोड़ दें उसके ऊपर, तो बच्चा उसको कभी नहीं भूलेगा। अपनी जो उसकी वोकेबलरी है, शब्दकोश है, शब्दकोश के ऊपर वो कैसे महारत हासिल करे, अपने शब्दकोश भंडार को कैसे बढ़ाए। दिन में अगर वो चाहे तो 50 वर्ड भी याद कर सकता है, 40 वर्ड भी याद कर सकता है, अगर उसको सही तरीके से ट्रेनिंग दे दी जाए, वो ट्रेनिंग की टेक्निक्स अगर उसको समझा दी जाए। बहुत कुछ है इसके अंदर समझाने के लिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप आगे के पार्ट को ज़रूर मेरे से, उस वीडियो को ज़रूर आप मांगेंगे इस कमेंट सेक्शन के अंदर जाके, जिससे कि मैं आपको आगे समझा पाऊँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, पसंद आई हो तो शेयर भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, आपने यहाँ तक अपना समय दिया, उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।